ज्ञान सबसे कीमती। चीनी यात्री हेनसोंग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करने के बाद उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। विद्या व्यसनी हेनसोंग अपनी मेधा और पढ़ाने की दक्षता के कारण विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय थे। कुछ समय पढ़ाने के बाद उन्होंने स्वदेश वापस जाने का निश्चय किया। वहाँ पढ़ाई कर रहे 15 चीनी विद्यार्थियों को जब खबर लगी कि हेनसोंग वापस चीन जा रहे हैं तो वे भी उनके साथ हो लिए ताकि सत्संग का अवसर प्राप्त हो। नालंदा में अध्ययन करते वक्त उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी और सैकड़ों किताबें जमा कर रखी थीं। नालंदा से चलते वक्त उन्होंने सारी पुस्तकें अपने साथ ले लीं। प्रस्थान के लिए एक नौका तय की गई और सभी तय वक्त पर उस पर सवार होकर अपने देश के लिए रवाना हुए। दुर्भाग्य से रास्ते में हेनसोंग का सामना भयानक तूफान से हुआ। तूफान में फंसकर नाव हिचकोले खाने लगी। नाव पर सवार सभी लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सामने गंभीर संकट देखकर नाविक ने कहा, नाव काफी भारी हो गई है और उसका आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए नाव का वजन कम करने के लिए इसमें रखी हुई कुछ पुस्तकों को फेंकना होगा। हेनसोंग पसोपेश में पड़ गए। यह देखकर एक विद्यार्थी खड़े होकर बोला, गुरुदेव, इन पुस्तकों को कदापि ना फेंकिएगा, क्योंकि ये ज्ञानामृत हैं जिसका उपयोग हमारे देश के लोग कर सकते हैं। यदि हम स्वदेश ना भी पहुंचे तो इससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इतना कहकर उसने अपने साथियों की ओर देखा और आंखों आंखों में बात की। बस फिर क्या था, सभी एक एक करके समुद्र में कूद गए। हेनसोंग कुछ कह पाते इससे पहले ही सभी समुद्र की गहराई में विलीन हो गए। शिष्यों की नाव से कूदते ही नाव का भार काफी कम हो गया था और नाव अपने गंतव्य स्थल की ओर बहुत कुछ गंवाकर और ज्ञान के मोती सहेजकर रवाना हो चुकी थी।